Hello tenties, so we have already started with the chapter 12 that is area related circle. अपन ने एक्सरसाइज 12.2 भी स्टार्ट कर चुकी है ना, और हमने 7th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है और एकदम डिटेल में कर रखा है। अगर किसी बंदी को किस में भी डाउट है तो मेक श्योर तुम प्रीवियस वीडियो पे जाके उस वीडियो को वॉच आउट कर लो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से और देखते हैं कितना दूर तक हम जा सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक उसूल है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वी नीड टू रीड द क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन रीड करेगा, विल राइट द गिवन। अब क्या बोला है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। मतलब हमारे पास एक स्क्वायर कलर का स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, और उसमें क्या किया अपन ने, इस एक कॉर्नर पे वो था अपना किल व्हील जैसा, और इससे अपन ने घोड़े को बांध डाला। ये अपना घोड़ा आ चुका है, नहीं तो ओ सॉरी घोड़ा तो सॉरी गधा बता रहे, घोड़ा है, ठीक है। अब ये जो घोड़ा है अपना, अब उन्होंने क्या बोला है, जो लेंथ है ना, सॉरी जो रोप की तुम्हारी वो है, जो रोप की वो है 5 मीटर। जो रोप है तुम्हारी वो कितनी लंबी है? 5 मीटर की है, और तुम्हारा स्क्वायर कितने का है? 15 मीटर का है। ओके, अब हमें क्या बोला है कि हमें ये बताना है कि जो हमारा घोड़ा है वो कितना घास खा सकता है। ठीक है, मतलब देखो यार, वो ये वाला रीजन से अगर किसी को बांध दिया है तुमने, वो एक स्पेसिफिक सर्टेन रीजन तक ही मूव हो सकता है, उससे ज़्यादा वो मूव होगा। सोचो तुम्हें मैंने इधर एक रस्सी से बांध दिया, ठीक है, ये रस्सी से बांध दिया, तुम कहाँ तक आ पाओगे? तुम इससे बाहर जा पाओगे क्या? नहीं, तुम इधर एकदम इस रीजन तक आ सकते हो, इससे दूर नहीं जा सकते। मतलब तुम्हारा एंड रीजन यही है, और तुम ऐसे सर्कल में घूम सकते हो, है ना। तो इधर घोड़ा भी कैसे घूमेगा? इधर तो स्क्वायर ही है ना, मतलब घोड़ा मैक्सिमम इस लिमिट तक जाएगा, और वो कितने एरिया में घूम सकता है? इतने। अगर वो इतने एरिया में घूम सकता है तो वो इतनी घास खाएगा, राइट? अब ये स्क्वायर है तो ये क्या होगा तुम्हारा? 90 डिग्री, सिंपल। और देखो जो तुम्हारा रोप है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? रेडियस। रेडियस बन गया। तो अभी क्या निकालना है कि जो तुम्हारा घोड़ा है वो कितनी घास खा रहा है, ठीक है। तो गिवन लेंथ ऑफ रोप कितनी अपनी? 5 मीटर। टू फाइंड एरिया, ठीक है, दो एरिया निकालने, ठीक है। तो पहले फर्स्ट निकालते हैं। अब देखो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो घोड़ा तो ये वाला रीजन, ये वाला, इतने रीजन में घूम के ये यहाँ की पूरी घास वो खा सकता है। दिस इज 90 एंड दिस इज 5। ओके, अब तुम्हारे पास आर भी है और तुम्हारे पास थीटा भी है। तुम्हारे पास रेडियस कितना है इसमें? 5 मीटर, और थीटा कितना है? 90 डिग्री। ओके, रेडियस इज 5 एंड दिस इज ओके। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीजें हैं। रेडियस कितना है अपना? 5 मीटर, और थीटा इज 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है ना, ये अल्टीमेटली क्या है? सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आई होप सबको मालूम है, क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह 90 था तो 90 पुट किया, और रेडियस की जगह 5 पुट किया। तो 1 जा 4 जा 2 जा 11 जा, तो कितना हो जाएगा? 11 इंटू 5 5 जा 25, और नीचे 40। 25 11 जा कितना हो जाएगा? 275। कितना हो गया? 275 अपॉन 40। ओके, अब मेरी बात सुनो, तो सिर्फ डिवाइड करना है हमें सिंपली, है ना। तो 275 डिवाइडेड बाय 14। 14 वन जा 14, 14 वन जा 14, ठीक है। 14 टू जा 28 होता है। अच्छा, 7 में से 4 तो चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 3, और इसमें से 1 नीचे आ गया 130। 14 9 जा कितना होता है? 126। 14 9 जा 126, 3 को कट किया 2, 15 में से 6 गया 4 5 9.0। 14 5 जा 14 6 जा 84, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इधर? 19.6 मीटर स्क्वायर। मतलब जो अपना घोड़ा है वो कितनी घास खा सकता है? 19.6 मीटर स्क्वायर का एरिया वो कवर कर सकता है, और वो इतना घास खा सकता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट केस। अब फटाफट से नोट डाउन करो, सेकंड केस देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, अभी देख लेंगे। ओके, नोट डाउन कर लो इसको।
कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अब मेरी बात सुनो, जो हमारा फर्स्ट केस था उसके अंदर जो हमारी रोप थी वो कितनी लंबी थी, 5 मीटर लंबी थी। अब उन्होंने क्या बोला है, अगर 5 जो रोप की लेंथ 5 थी, अगर हम उसको 10 से रिप्लेस कर देंगे, किससे, ये कर दिया 10 से रिप्लेस, ठीक है। तो पहले देखो ये जो 5 वाला रस्सी था वो कितना जा सकता था, सिर्फ इतना रीजन घूम सकता था, है ना। बट अब 10 है तो वो ज्यादा रीजन कवर करेगा, मतलब ऐसे जाएगा, इतना पूरा खा पाएगा, है ना, क्योंकि इधर इधर से खाते 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 ये पूरा रीजन खा सकता है। बट इसके आगे जा सकता है क्या, वो नहीं, क्योंकि उसकी रोप तो सिर्फ 10 मीटर तक की स्ट्रेच होगी। तो 10 मीटर के अंतरकाल में जितना भी अपना वो है, जितना भी एरिया है, वो उस पूरे एरिया को सफाचट कर सकता है। बट उससे ज्यादा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ मतलब अगर पहले वो इतना खा रहा था, है ना, उसके बाद वो ये 5 का था, फिर 10 मीटर क्यों, पहले इतना खा पा रहा था, अब वो ये पूरा खा पा रहा है। बट उन्होंने ऐसा पूछा है क्या, 10 मीटर में कितना एरिया कवर कर सकता है, ये नहीं पूछा। उन्होंने पूछा है इंक्रीज कितना हुआ, पहले इतना खा सकता था, अब इतना और ही बढ़ गया है, तो मतलब ये जो रीजन है अपना वो इंक्रीज हो गया है, और हमें ये इंक्रीज इन एरिया निकालना है। ओके, इंक्रीज इन एरिया के लिए क्या करोगे तुम, एरिया ऑफ दिस कंप्लीट बड़ा सेक्टर माइनस छोटा सेक्टर, राइट। इस बड़े में से जब तुम इस छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, हटा दिया, तो बचा क्या अपने पास बचा है सिर्फ इंक्रीज इन दिस एरिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एरिया व्हेन L is 10। अब देखो यार मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारा स्क्वायर चेंज हुआ है, नहीं, तो थीटा तो 90 रहने वाला है, रेडियस बस अभी हो गया है 10 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर पार्ट क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 90 है, फिर से अपॉन 360, पाई तो 22/7 है, और रेडियस 10 × 10 है, अब 1 जा 4 जा, है ना। अब ये कितना होता है 100, तो 25 जा 25 2 से 50 50 550/7। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49 6 0 7 8 जा 56 4.0 7 5, तो ये आ गया 78.5 मीटर। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या हमारा गेम यहाँ पे खत्म होता है, नहीं। हमसे क्या पूछा है, हमें इंक्रीज इन एरिया निकालना है ना, तो इंक्रीज इन एरिया के लिए क्या करोगे तुम, इंक्रीज इन एरिया के लिए मेजर एरिया माइनस माइनर करोगे, है ना। मेजर कितना है अपना 78.5 और माइनर कितना आया था 19.6, तो 78.5 में से 19.6 हटा दो, 15 में से 6 गया तो 9.8, 17 में से 9 गया 8, 6 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 58.9 आ रहा है आंसर। 7 7 का 49। चलो आंसर क्रॉस चेक कर लेते एक बार, ओके। तो इसको कट किया तो अपना आ गया आंसर 58.9 मीटर स्क्वायर। तो इंक्रीजिंग एरिया कितना हुआ, बाद में जब अपने इसको 10 से इंक्रीज किया तो वो कितना ज्यादा एरिया खा पा रहा था, 58.9 खा पा रहा था। बट अगर पूरा कंप्लीट एरिया की बात करें तो कितनी थी 78 के आसपास, बट हमें इंक्रीज किया था, तो उधर इंक्रीज कितने का हुआ 58.9 मीटर स्क्वायर। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आया होगा, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। तो 8 क्वेश्चन हो चुका है, 9 करते हैं। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब जो हमारा ब्रोच है वो उसका जो वो कैसे बनाया है, सर्कल के फॉर्मेट में, ठीक है। एक सर्कल के फॉर्मेट में इसे बनाया है और इसका डायमीटर भी गिवन है। तो सबसे पहले गिवन लिख देंगे, डायमीटर इज, यार देखो ऐसा यूनिट्स भूलना मत, एकदम अच्छे से लिखते जाना जो भी यूनिट्स उधर गिवन होंगे, ठीक है। यूनिट्स को मिस आउट मत करना। अब 35 मिलीमीटर का तुम्हारा डायमीटर है, तो रेडियस कितने का हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। अभी ब्रोच राइट इस फॉर्मेट में बनाया गया, बट इसको और सुंदर बनाने के लिए ना, इसको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए क्या किया है, अब इसके अंदर 5 डायमीटर्स जोड़े गए,
है 5, मतलब ये तो बना है। फिर ऐसे 5 वायर्स भी लगाइए, 1 2 3 4 5, ऐसे कितने डायमीटर जोड़े हैं, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 डायमीटर। मतलब इन्होंने फर्स्ट, अगर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले, टू फाइंड क्या बोला है, टू फाइंड बोला है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो सिल्वर वायर है वो क्या क्या चीजें बनाने में इस्तेमाल किया गया है, एक सर्कल बनाने में इस्तेमाल किया गया है। और सर्कल बनता कैसे है, सर्कमफ्रेंस, मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस बनाने में यूज किया गया है। अब सर्कमफ्रेंस बनाने के अलावा और किस चीज में यूज किया गया है, ऐसे 5 डायमीटर, ऐसा एक डायमीटर, ऐसा दूसरा डायमीटर, ऐसा थर्ड डायमीटर, ऐसा फोर्थ डायमीटर और ऐसा, और इसके अंदर से 5 डायमीटर्स भी तो यूज किए गए हैं ना। सर्कमफ्रेंस जो सिल्वर वायर है अपनी, वो क्या क्या बनाने में यूज की गई है, एक सर्कमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर्स, है ना। अब ये सारा किससे बनाया अपन ने, सिल्वर वायर से बनाया हुआ है। तो टोटल लेंथ किसके से बनी हुई है, टोटल लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर्स, हाँ है ना, यही है ना। ओके, सर्कमफ्रेंस भी बनाने में यूज किया, और ऐसे एक डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर। एक डायमीटर में कितनी लेंथ यूज की गई होगी, एक डायमीटर में 35 मिलीमीटर, राइट। ये एक डायमीटर बनाने में 35, दूसरी बनाने में फिर 35, थर्ड बनाने में फिर 35, फोर्थ बनाने में फिर 35, फिफ्थ बनाने में फिर 35, मतलब ये सारी वैल्यूज को भी तो ऐड करना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसीलिए सिंपल मैंने क्या लिख दिया, 5D। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r और प्लस 5D, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 35/2, 35/2 प्लस, और डायमीटर की, एक डायमीटर की लेंथ कितनी है, इट इज 35, तो 5 टाइम्स 35, 7 1 जा 7 5 जा 2 2 कैंसिल, 22 इंटू 5 इज 110, और इसको मल्टीप्लाई 5 जा 25, 5 3 जा 15 16 17, सो दिस कम्स आउट टू बी 285 मिलीमीटर। तो जो टोटल सिल्वर वायर हमारी यूज हुई है वो कितनी यूज हुई है, 285 मिलीमीटर। यूनिट्स मत भूलना, मेक श्योर तुम्हारे यूनिट्स में मार्क्स कटते हैं, यूनिट्स गलत मत डाल के आना। तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर था, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि अपन सेकंड पार्ट पे मूव हो सके। ओके, कर लो फटाफट। तो अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ना, क्वेश्चन बोला है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब ये सेक्टर है ना, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। अब मेरी बात सुनो, अगर सेक्टर चाहिए तो तुम्हारे पास रेडियस तो है, रेडियस कितना है 35/2 मिलीमीटर। ओके, बट अब एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एंगल तो होना चाहिए ना, यहाँ पे एंगल तो होना चाहिए ना, एंगल है क्या, एंगल तो नहीं है। अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा हिंट गिवन है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, जो ये जो डायमीटर्स है वो सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 10 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 10 पार्ट्स में, राइट। अब ये बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें पता है एक सर्कल में कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, अब सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है 10, तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क, है ना। एक आर्क कितना एंगल सेंटर पे पकड़ के रखता है वो निकालना है। तुम्हें क्या करना होता है, टोटल एंगल लिख लो, ये पूरा एंगल कितना होगा तुम्हारा, पूरा एंगल 360 है। अब इसको डिवाइड कितने पार्ट्स में किया हुआ है तुमने, 10 पार्ट्स में, तो डिवाइड बाय 10 कर दो, तो एक एंगल कितना आया 36 डिग्री, मतलब एक एंगल 36 डिग्री। हमेशा याद रखना जब भी तुम्हें एंगल फाइंड करना है और सर्कल को कुछ तो भी पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो जो यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है 3, है ना, 1 2 और 3, टोटल कितना होता है 360, बट इधर पार्ट्स कितने हैं 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, मतलब एक पार्ट में कितना एंगल है 120 125। हमेशा ये करना होता है, ठीक है। पूरा सर्कल का एंगल लेना है और उसको जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 8 किया है तो 8 से डिवाइड कर देना, 7 दिया हुआ तो 7 से डिवाइड कर देना, 10 दिया हुआ तो 10 से, 15 दिया तो 15 से, मामला खत्म।
ठीक है, तो ये एंगल मिल गया तुम्हें 36। अब एरिया जो निकालना है, बड़ी बात तो है नहीं। थीटा इज 36, 360, पाई कितना है 22/7, और रेडियस कितना है 35/2 इंटू 35/2। 36 1 जा 10 जा, 7 1 जा 5 जा, ओके, 2 जा 7 जा, 2 1 जा 11 जा, 5 7 जा 35 इंटू 11/4। 35 इंटू 11 कितना हो जाएगा 385/4। 4 1 जा, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 125 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 10th क्वेश्चन है। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle। मतलब umbrella को कैसे assume करना है, एक सर्कल के जैसा, और इस सर्कल में देखो यार एक कोनी होती है, तुमने रेनबो वाला वो देखा है अम्ब्रेला, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो वैसे ही इस अम्ब्रेला में कितने कलर्स है टोटल 8, मतलब 4 कलर्स हैं। जो यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर है, फिर ये वाला कलर यहाँ पे रिपीट होगा, ये वाला कलर यहाँ पे रिपीट होगा, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। ऐसे करके तुम्हारे सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तुम्हारे सर्कल को टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब देखो गिवन क्या है, रेडियस गिवन है सर्कल का, दैट इज 45 सेंटीमीटर। ओके, अब टू फाइंड क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर किसके बीच में निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। ये एक रिब, ये एक रिब, इसके बीच का एरिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना एरिया लाई करेगा। मतलब अगर इस पार्ट को अपन बाहर निकालते हैं तो ये क्या है यार, एक सेक्टर ही है जिसका रेडियस कितना है 45 मिलीमीटर। अब तुम्हें थीटा चाहिए होगा, राइट। अब मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है कि थीटा निकालते कैसे। जितना टोटल एंगल लिख लो, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय कितने पार्ट्स में तुम्हारा सर्कल डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट अराउंड 8 1 जा 8 4 जा 32 एंड दिस कम्स आउट टू 45, राइट। तो 45 क्लियर। तो एंगल भी मिल गया। अब एरिया निकालेंगे, जहां पर तुम्हारा थीटा कितना है 45 डिग्री, रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, थीटा 45/360 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45 45 बन जा। ठीक है, इसको 9 5 कर सकते हैं ना, 9 5 जा 45, 9 4 जा 30 40, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड देन अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको तो रे बाबा 22। ठीक है, 5 9 जा 45, 45 इंटू 45 इंटू 22। देखो क्या क्या 5 9 जा 45, फिर 45 और 22 होल डिवाइडेड बाय 8 7 जा 56। 45 45 कितना हो जाएगा, 45 का स्क्वायर होता है 2025 इंटू 22/56। इसको काट कर सकते हैं ना, 2 11 जा 228 जा, ओके। अब 2025 कितना हो जाएगा 57222 22275 डिवाइडेड बाय 28। इसको सॉल्व करो और देखो तुम्हारा आंसर कितना आता है, ओके। एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज के लिए हमने 3 क्वेश्चन किए। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे और हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बाय।